जो आप सोच रहे हो वैसे करोड़ों लोग और भी सोच रहे हैं, 20-20 टीम लगाकर वैसा सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर क्यों जाना। आप जब बॉलर्स ऐड करोगे तो ये ध्यान में रखना कि आप पावर प्ले वाले बॉलर्स को भी ऐड कर रहे हैं। उस विकेट कीपर की बैटिंग नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में होने चाहिए। हम सब फैंटेसी प्लेयर्स ने अब तक एक ना एक बार तो ये सोचा रहेगा कि यार करोड़पति बन जाते हैं ना, मतलब मेगा कॉन्टेस्ट में जीत जाते हैं ना, तो बात ये लग रही थी वो जो 1-2 करोड़ की दिक्कत है वो पूरी हो जाती। और बहुत सारे लोग एक ना एक बार तो ट्राई कर ही लेते हैं, यूट्यूब पर चले जाते हैं, सर्च करते हैं मेगा कॉन्टेस्ट में कैसे जीते हैं, जीएल पर फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाए, ऐसे सर्च कर लेते हैं और फिर यूट्यूबर स्लैश एक्सपर्ट को आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके लाखों में व्यूज हैं और फिर वो आपको बताता है ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। फिर वो नॉलेज को लेकर, वो जोश को लेकर आप पहुंच जाते हो ड्रीम 11 पे। फिर वहां पर आप एक मैच ढूंढते हो। मैच कौन सा रहेगा? ऐसा एक मैच रहेगा जहां पर प्राइस पूल काफी अच्छा है। टीम बना दी, ज्वाइन कर लिया, पैसे लगा दिए, मैच खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में हम देखते हैं जो 49 लगाए थे वो भी डूब गए। व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज करते हैं जब भी कोई बड़ी मैच रहती है जहां पर बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट का रिवॉर्ड रहता है ना, वो मैचेस के बारे में मैसेजेस आते रहते हैं कि ज्वाइन करो, इतने बजे मैच है, ऐसा वैसा, अपनी टीम बनाओ। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो, और जब लोग जमा होंगे तो उस कॉन्टेस्ट का प्राइस पूल उतना ही बड़ा बनेगा। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ज्यादा कंपटीशन रहेगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लिटरली 1 करोड़ स्पॉट्स रहते हैं इतने सारे लोगों के बीच में। क्या आपने अलग कर दिया कि आपकी टीम अच्छे रैंक पर आ सकती है? अच्छे रैंक पर बोलो, फर्स्ट रैंक पर आ जाएगी। एक ही टीम बनाए हो, उसमें भी क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? जो आप सोच रहे हो वैसे करोड़ों लोग और भी सोच रहे हैं, 20-20 टीम लगाकर वैसा सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं जहां पर कंपटीशन ज्यादा है वहां पर क्यों जाना। बट फिर भी चले जाते हैं लोग, वहां पर रिवॉर्ड्स अच्छे दिख रहे हैं ना, इसलिए जाते हैं। बट खैर, आप अगर ये सब के पीछे नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेगा कॉन्टेस्ट में आपकी जीतने के चांसेस एक्चुअली बढ़ सकते हैं। बट ये थोड़ा डिफरेंट मेगा कॉन्टेस्ट है जहां पर रिवॉर्ड आपको छोटे दिखेंगे, मतलब प्राइस पूल वहां पर छोटा रहता है क्योंकि लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं। अब जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने 49 करते हुए वो पैसे बढ़ते हैं और उतना पूल होता है। इसी चीज का आप एडवांटेज उठा सकते हो, कम कंपटीशन का फायदा उठाकर आप अपने विनिंग चांसेस को बढ़ा सकते हो। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया है, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन्स के मेगा कॉन्टेस्ट के बारे में। वुमेन्स की जो मैचेस होती है यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और जीतना कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे ये एक सिंगल वीडियो में। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखो, और अभी इस पॉइंट से मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ ये सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है? तो एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर लिया तो अगला पॉइंट आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। फर्स्ट स्टेप हमेशा ये मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनाने में रहता है कि जो दो टीम्स खेल रही हैं उनको आपको समझना है, उनको आपको रिकग्नाइज करना है कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम वीक है, उनका स्टेटस क्या है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है, उनका इस सीरीज में परफॉर्मेंस कैसा है, उनका विन रेशियो क्या है, क्या उनके बैट्समैन एक्सपीरियंस्ड है या फिर ऐसे ही ठीक ठाक है, आउट हो जाते हैं, बस उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी उन दोनों टीम्स के बारे में। देखो बेसिकली अगर आपको उस टीम का विन रेशियो जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है, मतलब 10 में से वो 7-8 मैचेस कॉन्स्टेंटली जीत कर आ रहे हैं, और तो और उस टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है, काफी अच्छे रन बना लेता है, तो ये एक स्ट्रांग टीम की इंडिकेशन होती है। ये स्ट्रांग टीम्स होती है। और जो टीम का विन रेशियो भी खराब है, हार रहे हैं, बहुत बार बार हार रहे हैं, और उनका टॉप ऑर्डर या फिर बैटिंग लाइनअप आप कह सकते हो ये तुरंत आउट हो जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो वैसी टीम एक वीक टीम होती है। और ये काफी क्विक और एफिशिएंट तरीका है एक टीम को समझने का, क्या वो स्ट्रांग टीम है, क्या वो वीक टीम है। ये समझ में आ गया? इसके बाद आपको बनानी है टीम। तो मैं आपको समझाऊंगा एक बेसिक स्ट्रक्चर, कितने विकेट कीपर्स, कितने बैट्समैन, कितने ऑलराउंडर्स, कितने बॉलर्स, इन सभी को ऐड करके आप वो विनिंग मेगा कॉन्टेस्ट वाली टीम बना सकते हो। अब देखो ये जो स्पोर्ट्स वुमेन होती है, बेसिकली वुमेन प्लेयर्स जो हैं इन टीम्स में खेलने वाली, ये अपने करियर में बैटिंग भी कर लेती हैं, बॉलिंग भी कर लेती हैं, दोनों चीज के लिए ये ट्रेन करते हैं। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स दिखते हैं। अब इतने सारे जो ऑलराउंडर्स हैं तो हमारी टीम जो हम बनाने वाले हैं उसकी शुरुआत भी ऑलराउंडर सेक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में आपको वो प्लेयर्स ढूंढने हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर 1 से लेकर 6 तक है, वो स्पिनर हैं और उनके पास मिनिमम 4 ओवर्स हैं। ये सबसे प्राइम या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, न्यूजीलैंड की अमीलिया कर, श्रीलंका की चमीरा तावत्तु, ये सभी प्लेयर्स जब खेलते हैं आपने भी इनको एक ना एक पॉइंट पर कैप्टन वाइस कैप्टन तो जरूर बनाया रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे रहेंगे।
क्यों? क्योंकि ये केपेबल बैट्समैन भी है और स्पिनर है, और एज अ स्पिनर इनकी तरफ से मल्टीपल विकेट्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी प्लेयर्स को और इनके जैसे प्लेयर्स को आपको मैक्सिमम ऐड करना है अपनी टीम में, और इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना है। फिर बढ़ते हैं बैट्समैन सेक्शन में। यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग टीम या फिर वीक टीम की भी बात कर रहे हो ना, एक चीज दोनों में कॉमन है, इनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन या बैटर्स ये पहले ही बैटिंग को उतर जाते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस बैट्समैन को पीछे नहीं रखते, चौथे पांचवे छठवें पोजीशन तक बिल्कुल नहीं लेके जाते। शुरुआत के जो 4 बैट्समैन हैं वही इनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहते हैं। और ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस्ड और टिक कर खेलने वाले ना प्लेयर्स बहुत कम है इनके पास। तो टीम चाहती है वो पहले ही बैटिंग करे, ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाए और अच्छा टारगेट सेट करे या फिर अच्छा चेस कर दे। तो इसलिए बैट्समैन कौन से ऐड करने हैं इसमें आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है आप लाइनअप चेक करने के बाद आराम से उनको ऐड कर सकते हो। लाइनअप में नीचे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बैट्समैन सेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं। टॉप की जो 4-5 बैट्समैन दिख रहे हैं आपको उन्हीं में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐड करने हैं, जिनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, जिन्होंने रीसेंट मैचेस में काफी अच्छा खेला है। फिर अगर मैं बॉलर सेक्शन की बात करूँ ना, तो वुमेन्स मैचेस में जैसे मैंने आपको जस्ट बताया बैट्समैन की बहुत कमी है, ठीक है? तो जो एक्सपीरियंस्ड और अच्छे बैट्समैन हैं उनको पहले ही भेज देगी टीम। अब सामने वाली टीम क्या सोचेगी कि ये जो इनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है जो अच्छा रन्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको ही अगर हमने आउट कर दिया तो उनके बाद जो बैट्समैन आएंगे वो कितने ही रन बना लेंगे? समझ रहे हो? तो हर एक टीम का यही स्ट्रैटेजी रहता है। और स्ट्रॉन्ग टीम या फिर वीक टीम की बात हो रही हो तो वीक टीम का बैटिंग ऑर्डर वैसे भी वीक है, तो इनके बैट्समैन तो तुरंत आउट हो जाएंगे। बट स्ट्रॉन्ग टीम भी अगर हो, उनका बैट्समैन सेक्शन अगर उतना अच्छा हो, तो उनके सामने वाली टीम यही कोशिश करेगी कि इनके शुरुआत के 4 बैट्समैन को पहले हटा देते हैं। तो इसलिए आप जब बॉलर्स ऐड करोगे तो ये ध्यान में रखना कि आप पावर प्ले वाले बॉलर्स को भी ऐड कर रहे हो, क्योंकि अगर टीम यही स्ट्रैटेजी बनाती है कि शुरुआती बैट्समैन को हमको हटाना है ताकि कम से कम टारगेट बने या फिर कम से कम चेस करने की उनसे कोशिश हो, तो पावर प्ले वालों को पहले विकेट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद मिड ओवर्स में कुछ बॉलर्स आएंगे और फिर फाइनली डेथ बॉलर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब डेथ ओवर्स आती हैं तब मैच का सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और दोनों टीम्स पर रहता है देखा जाए तो, बैटिंग करने वाली टीम भी और बॉलिंग करने वाली टीम भी। बट नुकसान किसका ज्यादा होगा पता है? बैटिंग करने वाली टीम का, क्योंकि अगर रन्स ज्यादा चेस नहीं हुए हैं या फिर अच्छा टारगेट सेट नहीं हुआ है तो उस टाइम जो बैट्समैन है वो क्या करेंगे? वो बड़े शॉट्स निकालने की कोशिश करेंगे, बाउंड्रीज निकालने की कोशिश करेंगे। फिर अगर गलती से बैट की एज पर लग के विकेट कीपर ने पकड़ लिया या फिर किसी फील्डर ने कैच पकड़ ली तो भाई साहब नुकसान, वो बैट्समैन आउट। तो इसलिए आपको वो बॉलर्स को ऐड करना है जिनके पास पावर प्ले और डेथ ओवर्स हैं। मोस्टली आपको ऐसे पेसर्स ही मिलेंगे, लेकिन वुमेन्स वाली मैचेस में एक अलग चीज मुझे लगती है, स्पेशल चीज, वो ये है कि यहाँ पर आपको पावर प्ले में स्पिनर्स भी दिखेंगे। तो फिर स्पिनर्स और पेसर्स दोनों पर ध्यान रखो और इक्वली इनको ऐड करो। और मैं मानता हूँ बॉलर सेक्शन में काफी ऑप्शंस रहते हैं, किसको पिक करूं मैं? पावर प्ले, डेथ ओवर्स में ढेर सारे बॉलर्स हैं, इन सभी को ऐड करना है क्या? देखो, सभी को ऐड करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि फिलहाल ड्रीम 11 पे फैंटेसी पॉइंट्स बैट्समैन सेक्शन में ज्यादा मिल रहा है, बैटिंग के ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जितने विकेट की नहीं मिल पाते। देखा जाए तो 2 विकेट निकालते निकालते अगर एक बैट्समैन ने 40 रन 35 रन भी बना लिए तो भी उससे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बन सकते हैं अगर वो प्लेयर अच्छे खासे सिक्सर्स और फोर्स मारता है। तो इसीलिए कम से कम बॉलर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी हम ऐड करेंगे ना, इसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पता है कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, सामने वाली टीम के बैट्समैन को आउट करना है और टीम अपने 1 से 2 बॉलर, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बॉलर्स ही ऐसे चूज करती है जिनको पावर प्ले की ओवर्स देते हैं, क्योंकि टीम को रिजल्ट चाहिए भाई, उनको चाहिए विकेट्स, उनको चाहिए कम से कम रन्स। और ये पॉसिबल करने के लिए वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर को भेजेंगे ताकि वो नए बॉल का फायदा उठा सके। नया बॉल रहता है तो ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, दोनों उस चीज का फायदा उठाएंगे। और तो और पिच की कंडीशन से भी बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए सारे कंडीशंस को कंसिडर करके वो अपने उन बॉलर्स को भेजेंगे और फिर उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मतलब विकेट्स गिरते हैं। तो इसलिए आप ऐसे 2 से 3 बॉलर्स को ऐड कर सकते हो अपनी टीम में। और जस्ट मैंने पिच के बारे में आपको बताया, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, बैलेंस्ड पिच या फिर फ्लैट पिच रहेगी ना तो वहां पर रन्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब रन्स अच्छे बनेंगे तो आपके बैट्समैन सेक्शन से अच्छे अच्छे प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं, दोनों टीम से अच्छे अच्छे बैट्समैन ऐड हो रहे हैं। स्पेशली जब स्ट्रॉन्ग टीम की मैच है उनके तो बैट्समैन ऐड होने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी पहचान ही उनके अच्छे बैट्समैन है और नेचुरली वही डोमिनेट करेंगे। तो उनके ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन आप ऐड करो। अगर उनके अगेंस्ट एक वीक टीम दिख रही है तो आप उनके ओपनिंग बैट्समैन में से 1 आध 2 बैट्समैन ऐड कर सकते हो। एक सिंगल भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखना
उस बैट्समैन का फॉर्म अच्छा होना चाहिए। तो वैसे बैट्समैन को आप ऐड कर सकते हो वीक टीम में से। और फिर अगर आपको पिच स्लो दिखती है, थोड़ा ड्राई वेदर है, पिच भी ड्राई हो गई, तो फिर आपको स्पिनर्स ऐड करना है। और कैसे स्पिनर्स? ऑलराउंडर सेक्शन वाले स्पिनर्स, ताकि वो बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दे, मतलब रन उनके निकलेंगे तो वो पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर विकेट्स भी जो उनको मिल जाएंगे क्योंकि उनको पिच का फायदा हो रहा है। ठीक है, ग्रिप मिलती है तो स्पिनर्स वहां पर छा जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसे अगर कंक्लूड करना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलराउंडर सेक्शन में हमने वैसे ऑलराउंडर्स ऐड किए जिनके पास मल्टीपल ओवर्स हैं, वो स्पिनर्स हैं, और 1 से लेकर 6 के बीच में उनका बैटिंग ऑर्डर में नंबर आता है। फिर बैट्समैन सेक्शन में हमने दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ऐड किए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐड किए, ऐसे ही सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं, अच्छे वाले। विकेट कीपर सेक्शन में भी अगर आप चाहो तो 2 विकेट कीपर्स ऐड कर सकते हो, या फिर सिंगल भी चल जाएगा। बस ध्यान रखना, उस विकेट कीपर की बैटिंग नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में होने चाहिए, तो वो बैटिंग के पॉइंट्स भी आपको अच्छे दे देंगे, और फिर विकेट कीपिंग के तो थोड़े बहुत मिलने ही है। फाइनली बॉलर सेक्शन में मैंने आपको बताया कि किस टाइप के बॉलर्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करे, वो स्ट्रॉन्ग टीम है, वीक टीम है, कौन से बॉलर्स को प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब पावर प्ले में कौन बॉलिंग कर रहा है, डेथ ओवर्स में कौन आएगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसी तरीके से आप बना सकते हो एक वुमेन्स की मेगा कॉन्टेस्ट का परफेक्ट टीम स्ट्रक्चर। ये टीम स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको सेट करना है। ऑब्वियसली जो मैंने डिटेल्स बताई, जो नंबर्स मैंने बताया कि इतने प्लेयर्स ऐड करना है, ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टीम सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ अलग रहता है। किसी के बैट्समैन अच्छे हैं तो किसी के बॉलर्स अच्छे हैं, कोई स्ट्रांग है तो कोई वीक है, ये सब चेंज होता रहता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको आइडिया बताया, उसकी मदद से आप ये टीम बना सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये टीम बनाते वक्त उन प्लेयर्स का आप रीसेंट स्टार्ट चेक करोगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल, मतलब उस प्लेयर ने सामने वाले प्लेयर्स के अगेंस्ट किस तरीके से खेला है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जब भी आप किसी प्लेयर का नाम सर्च करते हो, मोहम्मद शमी प्लेयर बैटल, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल दे देगा। इन्हीं सब टिप्स को यूज करके आप वुमेन्स वाले मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करोड़पति बन जाओगे, और होपफुली अगर बन भी गए तो अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है करोड़पति बनना है। मैं मानता हूं अच्छे रैंक पर आने की कोशिश हम कर रहे हैं, वहां पर जो रिवॉर्ड हमको मिल रहा है वो इनफ रहेगा, और डेली बेसिस पर हम ये करेंगे तो डेली बेसिस पर हमारा फायदा भी हो रहा है। तो क्या लगता है आपको इन सब टिप्स के बारे में, क्या लगता है आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, इसमें कुछ हम ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ नया कर सकते हैं, तो वो भी बता दीजिए। हमारे व्यूअर्स को शायद एक नया अप्रोच मिल जाए आपकी तरफ से। तो शेयर जरूर करना अपने टिप्स या फिर ट्रिक्स, और अगर आपको कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है, आप कुछ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और ये सब कुछ आईपीएल के पहले हम करना चाहते हैं। तो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, जरूर हमें बताइए, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।